ये क्या परी और गुड़िया, आज तो तुम दोनों ने घर आने में बहुत ही ज्यादा देरी कर दी। मैं तुम दोनों का कब से इंतजार कर रही थी। अरे माँ, हम आपको बता कर तो गए थे कि हम दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं और अब हम बच्चे नहीं रहे जो आप हमारे लिए परेशान हो रही थी। माँ, गुड़िया को प्यास लग गई थी, इसीलिए हम दोनों नदी पर पानी पीने के लिए रुक गए थे, लेकिन कल से हम देरी नहीं करेंगे। ठीक है परी, अब कल से तुम दोनों बहनें समय पर ही घर वापस लौट आना। अभी मुझे जंगल कुछ जरूरी काम से जाना है, थोड़ी ही देर में लौट आऊंगी। इतना कहते साथ ही मानो चिड़िया तो जल्दी से वहां से उड़ जाती है। देखो गुड़िया, मुझे लगता है कि हमें माँ को सब कुछ बता देना चाहिए कि कैसे कालो कौवा हर रोज ही हमारा पीछा करने के लिए आ जाता है। अरे परी, तुम्हें कैसे मालूम है कि वो हमारा ही पीछा कर रहा होता है? क्या मालूम जिस दिशा में हम जाते हैं उस दिशा में उसको भी कोई काम होता हो। देखो गुड़िया, मुझे सभी मालूम है कि उस राजू कौवे के इरादे तुम्हें लेकर ठीक नहीं है और हमें ये बात माँ को जल्द से जल्द बतानी चाहिए। नहीं परी, तुम इस बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा वैसा तो कुछ भी नहीं, और अगर माँ को बताओगी तो माँ को कितनी ज्यादा चिंता होगी। ठीक है, मैं माँ को नहीं बताऊंगी, लेकिन गुड़िया मैं तुम्हें बता रही हूँ कि वो राजू कौवा बिल्कुल भी अच्छा पक्षी नहीं और तुम उससे दूर रहा करो। ठीक है परी, अब तुमने मुझे समझा दिया है तो मैं उस राजू कौवे की तरफ देखूंगी भी नहीं, मगर ये पीछा करने वाली बात तुम माँ को ना बताना। शाम भी बस होने ही वाली है और गुड़िया अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई। आजकल तो वो बहुत समय जंगल में गुजारने लगी है। माँ, आप चिंता ना करें, मैं अभी जाकर देखती हूँ कि गुड़िया बहन कहाँ है और जल्दी से गुड़िया बहन को बुलाकर घर वापस लेकर आती हूँ। ये क्या गुड़िया बहन, आप यहाँ पर हैं और माँ आपके लिए घर में कितनी ज्यादा परेशान हो रही हैं। मैंने आपको मना किया था कि इस राजू से दूर रहना। नहीं परी, जैसा तुम समझ रही हो वैसा तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बस यहाँ पर पानी पीने के लिए आई थी और राजू कौवा भी पानी पीने के लिए ही आया था। राजू कौवा तो एक बहुत ही ज्यादा आवारा और बुरा पक्षी था और वो परी चिड़िया को बेवकूफ बनाने के लिए उससे ऐसे कहता है। हाँ हाँ परी जी, गुड़िया बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी यहाँ पर पानी पीने के लिए ही आया था और यहाँ पर हमारी मुलाकात हो गई, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। इतना कहते साथ ही राजू कौवा तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है। परी को मुझ पर और राजू कौवे पर शक हो गया है। अब इसे बेवकूफ बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये माँ को सब बता देगी। देखो गुड़िया, मैंने तुम्हें मना किया था कि इस राजू कौवे से दूर रहना, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई और अब मैं माँ को बताऊंगी। नहीं परी मेरी बहन, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी भी इस राजू कौवे से नहीं मिलूंगी। बस तुम माँ को ये बात मत बताना। ठीक है गुड़िया, अगर तुम वादा करती हो तो मैं माँ से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन अगर तुम अब भी ना सुधरी तो फिर मुझसे ना कहना। नहीं परी, मैं तुमसे सच्चा वादा करती हूँ कि आज के बाद कभी राजू कौवे को देखूंगी भी नहीं। ऐसे ही जंगल में कुछ दिन भी गुजर जाते हैं और कुछ दिन के बाद गुड़िया कहती है। राजू से मिले हुए काफी दिन ही बीत गए हैं, अब तो मैं उससे और दूर नहीं रह सकती। चलो जल्दी से जाकर उससे मिलकर आती हूँ। ये क्या गुड़िया, आज इतने दिनों के बाद तुम मुझसे मिलने के लिए आई हो? मुझे तो लगा कि तुम अपनी उस बहन की बातों में आकर मुझे बस छोड़ ही दोगी। हाँ राजू, परी तो तुमको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मुझे कहती है कि तुम बिल्कुल भी अच्छे पक्षी नहीं। मुझे मालूम है कि वो मुझे पसंद क्यों नहीं करती, क्योंकि मैंने उसे घास जो नहीं डाली। मैंने तो उसे साफ कह दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ गुड़िया से। अब मुझे सब समझ में आ गया है कि आखिर क्यों वो परी हर समय सिर्फ तुम्हारी बुराई ही करती रहती थी। हाँ गुड़िया, मैंने तो परी को साफ ही कह दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी गुड़िया से ही प्यार करता हूँ और मेरी जिंदगी में मेरी गुड़िया के अलावा कोई नहीं आ सकता। राजू के इतना कहते साथ ही वो दोनों तो एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आ जाते हैं और उसके बाद गुड़िया अपने घर चली जाती है और परी चिड़िया गुड़िया से ऐसे कहती है।
गुड़िया, मुझे सभी मालूम है कि तुम कहाँ से आ रही हो। मैंने तुम्हें मना भी किया था कि वो राजू कौवा बिल्कुल भी अच्छा पक्षी नहीं है, मगर तुम समझी नहीं। हाँ परी, अब तो मुझे भी सभी मालूम हो गया है कि आखिर किस वजह से तुम राजू को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि उसने तुम्हें घास जो नहीं डाली। अरे गुड़िया, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया। आखिर मैं उस राजू कौवे के पीछे क्यों जाऊंगी? मुझे सब मालूम है कि वो कितना आवारा पक्षी है। मेरा राजू तो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है और उसने मेरे ही वजह से तुम्हें घास नहीं डाला, और इसी बात का तुम मुझसे बदला ले रही हो। अभी वो दोनों बहनें ऐसी बातें कर ही रही थी कि वहां पर मानो भी आ जाती है। मैंने तुम दोनों बहनों की सारी बातें ही सुन ली हैं। अब अच्छा यही होगा कि तुम दोनों मुझे सारी की सारी बात साफ साफ बता दो। माँ, मैं आपको काफ़ी रोज़ से ही बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गुड़िया मुझे हर बार ही मना कर देती। इसका और राजू कौवे का चक्कर चल रहा है। गुड़िया, क्या तुम्हारी बहन सच कह रही है? बेटा, मैंने तो तुम्हें कितनी बार बताया था कि वो राजू कौवा नहायत ही आवारा पक्षी है। अरे माँ, मेरा राजू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा पक्षी है। ये ज़रूर आपको परी चिड़िया ने ही भड़काया है, क्योंकि राजू ने इसका प्रपोजल जो एक्सेप्ट नहीं किया। देखा माँ, उस राजू कौवे ने गुड़िया की आंखों पर अपने प्यार की पट्टी बांध दी है, जिसकी वजह से इसे अपनी बहन भी आज बुरी लग रही है। माँ, आप इस परी की बात मत सुनिए, आप मेरी बात सुने। राजू कौवा मुझसे शादी करना चाहता है और वो चाहता है कि हमारे घर रिश्ता लेकर आए। देखो गुड़िया, मैं तुम्हें एक बात बता देती हूँ कि वो राजू कौवा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, और मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस पक्षी से नहीं करूँगी। ठीक है माँ, तो फिर आप मेरी भी एक बात सुन लीजिए। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ राजू कौवे से, और उसके अलावा किसी पक्षी से शादी नहीं करूँगी। उस राजू ने मेरी बेटी को कितना ज्यादा बदतमीज बना दिया है। अब से तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और इसी घर में रहा करोगी। जल्द ही जंगल में रात भी हो जाती है और गुड़िया तो जल्दी से राजू कौवे को फोन मिलाती है और राजू कौवे को कॉल पर सारी बातें ही बताती है। देखो गुड़िया मेरी जान, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि जब तुम परेशान होती हो तो मेरी तो जैसे सांस ही नहीं आती। ठीक है राजू, ये सब कुछ बातें तो ठीक हैं, लेकिन अब मैं मज़ीद इस घर में बंद नहीं रह सकती। तुम जल्दी से जल्दी आकर मुझे इस घर से ले जाओ। ठीक है गुड़िया मेरी जान, अब तुम ज़्यादा परेशान मत हो। जैसे ही सुबह तुम्हारी माँ और बहन घर से निकलेंगी, मैं वैसे ही तुम्हारे घर तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। सुबह होते साथ ही जैसे ही मानो और परी घर से बाहर निकलते हैं, उनके जाते साथ ही कालो कौवा तो जल्दी से घर के अंदर आ जाता है और आकर गुड़िया से ऐसे कहता है। ठीक है गुड़िया, अब जल्दी से चलो, इससे पहले कि कोई घर वापस लौट आए। चलो जल्दी से अपना सामान पकड़ो। नहीं राजू, अब तुम चिंता मत करो। माँ और परी तो घर वापस लौटकर शाम को ही आएंगे, और वैसे भी मैंने अपना सारा सामान ही बांध लिया है। गुड़िया मेरी जान, तुम्हें तो मालूम ही है कि कुछ रोज से मैं नौकरी पर नहीं जा रहा, तो अगर घर में थोड़े से पैसे पड़े हैं तो वो पैसे भी तुम अपने साथ रख लेना। राजू कौवे के इतना कहते साथ ही गुड़िया तो जल्दी से अपने घर में रखे हुए सारे के सारे पैसे और सामान लेकर राजू कौवे के साथ जल्दी से अपने घर से भाग जाती है। ये क्या परी, मैंने तो घर में सारी जगह ही गुड़िया को ढूंढ लिया, लेकिन गुड़िया तो घर में कहीं पर भी नहीं। तुम जल्दी से नदी पर जाकर देख कर आओ। माँ बाप अपने आप को और कितना बेवकूफ़ बनाएंगी। आपको और मुझे दोनों को ही मालूम है कि गुड़िया उस राजू कौवे के साथ घर से भाग गई है। मैंने मना किया था और गुड़िया को बहुत ही समझाया था कि वो राजू कौवा बहुत ही आवारा पक्षी है और वो मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर देगा। जल्द ही जंगल में कुछ समय भी गुजर जाता है और गुड़िया के सारे पैसे भी खत्म हो गए थे। राजू जी, जो पैसे मैं घर से लेकर आई थी वो सारे तो थोड़े थोड़े कर कर लग गए। अब हम क्या करेंगे? हम नहीं पगले, तुम कहो, क्योंकि तुम्हारे पैसे तो अब खत्म हो गए हैं और वैसे भी मेरा मन अब तुमसे भर चुका है, तो मैं तो चला। इतना कहते साथ ही राजू कौवा तो जल्दी से वहां से उड़ जाता है और गुड़िया को भी अपनी माँ की बात याद आती है और गुड़िया आत्महत्या करने के लिए नदी में कूद जाती है।
जल्द ही मानो चिड़िया आकर अपनी बेटी को बचा लेती है और उसे अपने साथ अपने घर में लेकर जाती है। गुड़िया को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो अपनी माँ से कहती है कि वो उसे माफ़ कर दे। गुड़िया का पछतावा देखकर मानो चिड़िया का दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि वो तो आखिरकार माँ थी और वो अपनी बेटी गुड़िया को माफ़ कर देती है।